सिम्पसन में 9/11 अटैक के मतलब पहले ही प्रेडिक्शन कर दी गई थी। इसमें दिखाया जाता है कि एक औरत जिसके पास एक मैगज़ीन होता है जिस पर 9/11 लिखा होता है, और भी क्या-क्या प्रेडिक्शन की इसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सिम्पसन्स अपने वक़्त का देखे जाने वाला सबसे ज़्यादा एनिमेटेड शो था और ये सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट भी था। इसमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की गई जो कि वक़्त के साथ सच साबित हुई, जैसे कि फेस टाइम 1995 में फेस टाइम इस एनिमेटेड शो में मुतारफ़ करवाया गया, जिसके मुताबिक एक फॉर्च्यून टेलर 15 साल फ्यूचर में किसी और के साथ बात करती है और उसके फ्यूचर के बारे में बताती है, जो कि बाद अज़ान 2010 में सच साबित हुआ जब मोबाइल फ़ोन्स में वीडियो कॉल मुतारफ़ की गई। ये सेम फीचर था जो सिम्पसन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 15 साल के बाद ऐसे वीडियो कॉल पर बात हो पाएगी। इसी एपिसोड में स्मार्ट वॉच की प्रेडिक्शन दी गई कि वॉच के ज़रिए हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी को पैगामात भेज सकते हैं, और बाद में 2014 में ये ऐसी वॉच एप्पल और सैमसंग ने मुतारफ़ करवा दी जिसके ज़रिए हम वॉइस के ज़रिए हम किसी को भी पैगाम की रसानी और कॉल वगैरह कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिम्पसन्स की तीसरी जो बड़ी प्रेडिक्शन थी वो उसने 1994 में दी, जो कि एक गोप्रो कैमरा था, एक हेड पर नस्ब कैमरा जो कि पूरी तरह छुपा हुआ था। ये इस कैमरे के साथ एक न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करता था और जो जाकर 2004 में सही साबित हुआ। इस तरह के छोटे कैमरे मुतारफ़ करवाए गए जिसके ज़रिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में की गई स्विमिंग में, साइकिलिंग में और दूसरे मामलात में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिम्पसन्स की जो चौथी बड़ी प्रेडिक्शन थी वो थी फॉल्टी वोटिंग मशीन की, जो कि 2008 की एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक वोटर जो कि वोट कास्ट करने जाता है वो बराक ओबामा को वोट कास्ट करता है, मगर वो बराक ओबामा की जगह जॉन मैकेन को वोट कास्ट हो जाता है, जो कि एक मशीन का फॉल्ट दिखाया जाता है। ठीक यही 4 साल के बाद 2012 में एक यूएसए का रेजिडेंस दिखाया जाता है कि वो बराक को वोट कास्ट करता है मगर दूसरे को वोट चला जाता है। सिम्पसन्स की जो पांचवी बड़ी प्रोडक्शन थी वो उनकी एक एपिसोड जो कि 2000 में रिलीज़ हुआ, उसमें वो दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप ओहदे पर फाइज होते हैं और उनकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो जाके 2016 में साबित होता है जब डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट अपने ओहदे पर फाइज होते हैं। और सिम्पसन्स की जो छठी बड़ी प्रेडिक्शन थी वो उन्होंने 2010 में की, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में थी। वो उसमें बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन नोबेल प्राइज़ हासिल करेगा, जो कि 6 साल के बाद ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई जब जगदीश भगवती को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। सिम्पसन की सातवीं जो प्रेडिक्शन थी उसमें वो बताते हैं कि फीफा इज़ करप्ट, जो कि 2014 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि फीफा में कुछ लोग जो है बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं, जिनके बारे में अगले ही साल एक ही साल के बाद साबित हो गया कि फ़ीफ़ा में वाक़यातन करप्शन हो रही है। तो फ़ीफ़ा वालों ने उसे हटाकर उसकी जगह पर किसी और को बिठा दिया और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस दफ़ा जर्मनी जो है वो फ़ीफ़ा के फ़ाइनल में पहुंचेगी। तो ऐसे ही हुआ फ़ीफ़ा कि वो फ़ाइनल में जर्मनी पहुंच गई। तो सिम्पसन्स की जो अगली बड़ी प्रेडिक्शन थी वो थी यूएस इबोला आउटब्रेक के बारे में कि यूएस में एक इबोला नामी वायरस आएगा। ये प्रेडिक्शन 1997 की एक एपिसोड में की गई, जो कि 2014 में सच साबित हुई। 17 साल के बाद इबोला नामी वायरस दुनिया में फैल गया, जो काफ़ी डेडली साबित हुआ। सिम्पसन ने 2012 की एक एपिसोड में ये प्रेडिक्ट किया कि ग्रीस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, जो कि चंद ही साल के बाद 2015 में सच साबित हुआ जब ग्रीस की जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो डेब्ट का शिकार हो गया। सिम्पसन्स की अगली बड़ी प्रेडिक्शन डिज़नी ऑन्स फॉक्स 1998 की एक एपिसोड में वो बताते हैं कि जो डिज़नी है वो फॉक्स को ख़रीद लेगी। ठीक 20 साल के बाद 2017 में ऐसा ही होता है, जो डिज़नी होती है वो फॉक्स के साथ एक डील करके उसे ख़रीद लेती है और ये डील 52.4 बिलियंस में तय पाती है। सिम्पसन्स में आज तक की गई हुई सबसे बड़ी प्रेडिक्शन में से 9/11 अटैक के बारे में था। 1997 की एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक औरत के पास एक मैगज़ीन होता है जिस पर बस बनी होती है और 9/11 लिखा होता है। ये आज तक की गई सबसे बड़ी प्रेडिक्शन में से एक है।